हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल का मैंने जो वीडियो डाला हुआ था कि मैंने मेडिसिन मंगाई है लाल धागा बाबा के वहाँ से, उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि वहाँ से तो मेडिसिन मिलती नहीं है, आपको कैसे मिल गई, कैसे क्या हो गया, ये बहुत सारी बात। तो देखो, ये इतना तो मैं डिटेलिंग आपको नहीं दे सकती हूँ कि ये कैसे हो गया, लेकिन मैंने मेरी सिस्टर को भेजा था, मेरी सारी रिपोर्ट्स के साथ भेजा था, और मेरी बहन ने जो है वो सेम प्रॉब्लम उसको भी है, क्योंकि उसको उसकी खुद की भी एक ट्यूब ब्लॉक है। तो इसीलिए उसने आसानी से उस चीज़ की दवाई ले ली, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये कह रहे हैं कि दीदी आपको फाइब्रॉइड है। तो हाँ, मुझे फाइब्रॉइड थी, अब नहीं है, अब मेरी फाइब्रॉइड ठीक हो चुकी है। तो हाँ, मैंने मेडिसिन मंगवाई है। रही बात जाने की, तो देखो, जाना मैं भी चाहती हूँ कि मैं लाल धागा बाबा के पास जाऊँ, लेकिन कुछ पर्सनल इतनी सारी चीज़ें अभी ज़िंदगी में मेरी चल रही है ना, कि मैं वो आप लोगों को यहाँ सोशल मीडिया पे मैं नहीं बता सकती हूँ फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत लोगों को ये देख रही हूँ कि घर से संकल्प लेके उनका पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं भी चाहती हूँ कि भगवान मेरे को वैसे ही पॉजिटिव दे, ताकि मैं जब जाऊँ तो मैं अपने बच्चे को लेके जाऊँ। कौन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है, ये बताओ ना। प्रेगनेंसी हर कोई चाहती है, हर एक, जैसे शादी के 1 साल होता है ना, प्रेगनेंसी प्लान करना चालू कर देती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो वुमेन ही समझ सकती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। और रही बात कि मेरा चैनल मत देखो, कुछ लोग आके बोल रहे थे कि दीदी का चैनल आप मत देखो, जाके लाल धागा बाबा का देखो। तो देखो, ये तो आपके ऊपर है गाइज, है ना, कि आपको किनका चैनल देखना है और क्या देखना है। मैंने यहाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया हुआ है। जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उनका मेरे से पर्सनल बॉन्ड है। तो जितने लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनसे मैं एक बार इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरा लाइव ज्वाइन करें। आप लोग जब मेरा लाइव ज्वाइन करोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि इस यूट्यूबर ने, ये जो लेडी है जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, इसने एक्चुअली में क्या ऑडियंस कमाई है। मैं कभी भी यूट्यूब पे इसलिए नहीं आना का सोचा था कि मुझे यहाँ से पैसे कमाने, पैसे कमाना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं था। मेरी एक पहचान के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक ननद है, जो कि कज़न ननद है, उनकी भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आईवीएफ सेंटर गई थी उनको लेके, उनका आईवीएफ सेंटर में, क्योंकि वो उन्होंने लाल धागा बाबा पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाभी आपका हो जाएगा तब मैं देखूँगी, लेकिन मैं तो आईवीएफ करवाऊँगी। तो मैं गई थी आज उनको लेके। तो उनके क्या है ना कि उनके अंडे नहीं बनते हैं, अंडे बनते नहीं हैं। अब अंडे ही नहीं बनेंगे तो कैसे फर्टिलाइज होगा। तो उस कंडीशन में गई थी। तो आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा आईवीएफ में? डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आपके अंडे नहीं बनते हैं तो डोनर एग के साथ आपकी आईवीएफ करनी पड़ेगी, और एग बनाने की मेडिसिन उनकी चलेगी, इंजेक्शंस चलेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो यही करना पड़ेगा। तो मेरा वही बात है कि जो लोगों के बच्चे नहीं हो रहे और आईवीएफ में जाना चाह रहे हैं, तो वो ये माइंड में कब से जाए। प्लस क्या है कि काउंसलिंग उनकी होनी थी, वो काउंसलिंग उन लोगों ने की ही नहीं। उन लोगों ने डायरेक्टली उनके रिपोर्ट्स देखे और कुछ कुछ टेस्ट लिखने के लिए टेस्ट दे दिए कि आपको ये टेस्ट करवा के आना है, और दैट्स इट, हो गया। लेकिन आईवीएफ हो या प्रेगनेंसी के लिए कोई फीमेल्स जब डॉक्टर के पास जाती है ना, तो सबसे पहले उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है। कभी कभी आपके ना मेंटल डिप्रेशन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जो एक सही काउंसलिंग से सही हो सकती है। तो इसीलिए जो मेरी ननद है वो तो गई, उन्होंने बोला कि चलो मैं तो टेस्ट वगैरह करवाऊंगी। टेस्ट वगैरह भी उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ ही टेस्ट होंगे, आप बाहर से नहीं करवा सकते हो। तो यही चीज़ है गाइस कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। और लाल धागा बाबा के वहाँ पे दवाइयाँ जो मिल रही है, मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी लोग हैं ना, वो विश्वास के साथ दवाइयाँ खाइए। इनफैक्ट मैंने उसको भी बोला कि आप लो, लेकिन अब वो मेरे भरोसे बैठी है। मेरा नंबर कब आएगा तो मुझे भी नहीं पता ना, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि मुझे पैसे बर्बाद करने हैं तो करो। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं इसमें उनको कोई मदद नहीं कर सकती। देखो, मैं गाइड कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, अदरवाइज डिसीजन मेकर होना वो आपका काम है, ना कि मेरा काम है। और रही बात मेरी प्रेगनेंसी कैसे होगी, क्या होगी, तो देखो, मैंने संकल्प लिया, मेरे को तो पूरा भरोसा है कि मेरे घर से ही प्रेगनेंसी हो जाएगी। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, और ये यकीन होने का कारण भी है गाइज, क्योंकि देखो, मेरे फाइब्रॉइड की ही मेजर इश्यूज थी, जो मेरा फाइब्रॉइड ठीक हो गया। और ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, 2 बार मेरी प्रेगनेंसी हुई है। और मेरे खुद के होम रेमेडीज, मेडिसिन का मेरी 2 मिसकैरेजेस हुई, मेरी खुद की प्रेगनेंसी हुई है। मैंने
खुद से होम रेमेडीज ली है, खुद से मेडिसिन को चूज़ किया है कि मुझे कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज सब मैंने खुद से किया है। लेकिन जब मैं लोगों को बताती हूँ तो उनको तो बिलीव होता नहीं है। तो ठीक है भाई, आपको बिलीव करना है या नहीं करना है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रही बात लाल धागा बाबा के वहाँ से मेडिसिन नहीं मिलने की, तो बिल्कुल सही बात है कि मेडिसिन नहीं मिलती है। लेकिन अगर सिमिलर प्रॉब्लम है उसको भी और मुझे भी, तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स को दे के उससे मेडिसिन मंगवा लिया, दैट्स इट, यही बात है। बाकी कैसे आएगी मेडिसिन, क्या आएगा, तो वो मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मुझे मेडिसिन मंगानी थी इसलिए मैंने मंगाई है, और मैंने मेडिसिन मंगवाई है गाइज मुझे क्योंकि मेरी एक्टिव ब्लॉक है, तो उस हिसाब से हमने मेडिसिन मंगवाई है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी सिस्टर ने बताया कि नेचुरल प्रेगनेंसी ही की मेडिसिन आपको मिली है दीदी, तो मेरी मेडिसिन जब आ जाएगी ना, मैं अनबॉक्सिंग की भी वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं है, मैं तो देखो सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं तो डेफिनेटली अपनी वीडियो बनाऊंगी ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनाऊंगी। और रही बात संकल्प की और पूजा पाठ की, तो देखो यार, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना करता है ना। और मेरे से जितना बन पड़ता है वो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी। तो इसीलिए आप किसी को ये मत बोलिए कि नहीं वहाँ से तो आती नहीं है तो आपने कैसे मंगा लिया। अगर मान लो कोई पेशेंट है और वो कैपेबल नहीं है जाने के लिए, मतलब इन द सेंस कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो नहीं जा सकता, उसको डॉक्टर ने मना के क्या हुआ है, तो क्या उसकी भी दवाई नहीं आएगी? तो भी ट्राई तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए। पहले इंसान को ट्राई करना पड़ता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेना नहीं नहीं होता है, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा ना। होता क्यों नहीं है, सब होता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है और उसके लिए आपका वो दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। और रही बात मेरे जाने की, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, लेकिन वो अब मेरा प्लान है कि वही मेरे गोदी में दे दे लाला, उसके बाद में जाऊंगी, ये मैंने सोचा हुआ है। क्योंकि मेरे को अकेले जाना है देखो, और मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं जा पाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं उनके साथ ही जाना चाहती हूँ। मैं आज तक कहीं भी गई हूँ ना, उनके बिना नहीं गई हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ जाएं। ये भी एक कारण है कि मैंने बार बार अपना जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे को उनके साथ ही जाना है। बस यही बात है गाइज, और कोई बात नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपको जवाब दे दिया, और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सोच है, आप अपनी सोच को रखोगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो बोलिए जय लाल धागे बाबा की, हर हर महादेव।